उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 5 है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो जिसमें हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में और यूक्लिड्स, पोस्टुलेट्स और एक्सियम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, शुरुआत कहां से हुई इस यूक्लिड्स ज्योमेट्री की, तो वहां से हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे दिया गया वर्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो ज्योमेट्री है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड ज्योमेट्री क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। जियो मीन्स होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। ठीक है, जियो का मतलब अर्थ होता है। ठीक, एंड मीटर का मतलब होता है मीजर करना, किसी चीज को, अर्थ को मीजर करना। अगर दोनों शब्दों को हम मिला दें तो ज्योमेट्री का मतलब आता है अर्थ को मीजर करना। ठीक है, किस तरह से हम अर्थ को मीजर करें, ये आता है ज्योमेट्री का मतलब, ये होता है। ठीक, तो देखिए कह रहा है एंशिएंट इजिप्शियंस वर नोन टू बी द फर्स्ट पीपल टू स्टडी ज्योमेट्री। जो एशियंट पुराने इजिप्शियन थे, ठीक, उन्होंने क्या किया था कि ज्योमेट्री की स्टडी की थी, उसके बारे में जाना था। फर्स्ट पीपल, ठीक है, वो कौन थे, इनके बारे में देखेंगे जिन्होंने सबसे पहले ज्योमेट्री के बारे में बताया। ठीक, दे डेवलप्ड सेवरल ज्योमेट्रिक टेक्निक्स एंड रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल एरियाज एंड ऑल्सो फॉर डूइंग सिंपल कंस्ट्रक्शंस। तो उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश की, कैसे जो है जो टेक्निक्स क्या क्या है ज्योमेट्री को मेजर करने की, कैसे हम अर्थ को, जो अलग अलग टाइप के शेप वगैरह देख रहे हैं, उनको कैसे मेजर किया जाए, इसकी उन्होंने टेक्निक विकसित की, किस तरह से उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसे, जैसे कौन कौन सी थे, इन द इंडियन सब कंटिनेंट द माइनिंग एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो etc so that the Indus Valley civilization। तो जो आप जानते हो कि जो इंडियन सब कंटिनेंट में जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदारो हुआ, ठीक है, और वहां पर देखा सिंधु वैली सिविलाइजेशन होगी, सभ्यता वगैरह, ये सारी चीजें वहां पर देखा गया कि बहुत सी टाइप्स की, अबाउट ये 30,000 BC की बात है, मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री। वहां पर पहले मतलब मोहनजोदारो, हड़प्पा में देखा गया डिफरेंट शेप के जो है वहां पर सिटीज, ठीक है, और सिटीज वगैरह थी जहां पर ये सभी शेप्स देखे गए। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए, उसको समझने के लिए क्या किया गया, ज्योमेट्री का विकास किया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अबाउट 30,000 BC, तो लगभग 3,000 पहले की बात है, मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री, जहां पर उन्होंने ज्योमेट्री का यूज किया था। जो हड़प्पा था, मोहनजोदारो था, वहां पर ज्योमेट्री का यूज हो चुका था 3,000 साल पहले की बात। इट वॉज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, तो वहां की जो सोसाइटी बहुत ही डेवलप्ड थी। ठीक है, दीज सिटीज वर हाईली डेवलप्ड एंड वेरी वेल प्लान्ड, पूरी तरीके से प्लानेड थी। ठीक है, प्लान, जैसे घर मकान वगैरह बनाते हैं तो नक्शे से बनाते हैं, पूरी प्लान करके किधर क्या चीज होना चाहिए। तो जो ये बात 3,000 साल पहले जब मोहनजोदारो और हड़प्पा की सब खोजा गया, ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजें पाई गई। ठीक है, तो यानी ज्योमेट्री का आविष्कार हड़प्पा और मोहनजोदारो से ही हो चुका था। ठीक है, therefore ज्योमेट्री वाज बीइंग डेवलप्ड एंड अप्लाइड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से देखा गया कि पूरे वर्ल्ड में इस ज्योमेट्री का जो है डेवलप्ड एंड अप्लाइड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, तो पूरे संसार में इस तरह से क्या किया गया, ज्योमेट्री को डेवलप किया गया। ठीक है, अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स इज क्रेडिट विद गिविंग द फर्स्ट नॉन प्रूफ दैट अ सर्कल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय इट्स डायमीटर। तो जो आपके फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स, इन्होंने पहली बार बताया कि अगर किसी सर्कल को उसके डायमीटर से काटा जाए तो सर्कल दो भागों में डिवाइड हो जाता है। आपको लगता होगा बड़ी छोटी सी बात है, ये किसको नहीं पता है, आपको यही लगता होगा। कह रहे हैं कि अगर किसी सर्कल को उसके डायमीटर से डिवाइड करें, ठीक है, अगर किसी सर्कल को उसके डायमीटर से डिवाइड करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आपको लगता होगा ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन सोचो जरा उस समय की बात जब कोई सभी चीजों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था, हमारी सोच ही वहां तक नहीं थी, तब इन्होंने ये चीज बताया कि अगर किसी सर्कल को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये बात किसने बताई थी,
तो ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। ठीक है, ये उन्होंने प्रूफ किया कि अगर किसी सर्कल को उसके डायमीटर से काटते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए, अभी तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा, है ना। तो ये तब के लिए बहुत बड़ी बात थी। देखिए यहाँ पे जैसे ये, तो इन्होंने बताया कि अगर हम किसी सर्कल को दो भाग उसके डायमीटर से काटते हैं तो सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक, अराउंड 300 BC, Euclid, a teacher of mathematics at Alexandria in Egypt, collected all the known work and arranged it in his famous treatise called Elements. He divided the elements into 13 chapters, each called a book. तो लगभग आज से 300 साल पहले यूक्लिड जब टीचर थे मैथमेटिक्स के अलेक्जेंडर थी, तो उन्होंने क्या किया था, इजिप्ट कलेक्टेड द ऑल वर्क एंड अरेंज इन हिज फेमस ट्रेटाइज। इन्होंने जितनी भी फेमस चीजें थी, ठीक, उन सभी का एक कलेक्शन बनाया जिसको बोला गया एलिमेंट। जिसको क्या बोला गया, एलिमेंट। और इन्होंने उस चीज को डिवाइड करा, इन्होंने उसको डिवाइड करा किसमें, उस एलिमेंट को डिवाइड किया 13 चैप्टर्स में, जिसको हम लोग और 13 चैप्टर्स की एक बुक बना, मतलब सभी बुक्स बना दी। 30 चैप्टर की क्या बना दी, एक बुक बना दी। तो ये किसने बनाया था, यूक्लिड्स ने किया था। ठीक है, यूक्लिड्स जब ये मैथमेटिशियन टीचर थे, ठीक है, तब इन्होंने क्या किया कि जितने भी ऐसे थे इजिप्ट में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी वर्क थे सभी को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद एक उसको बोला गया एलिमेंट, और उस एलिमेंट को 30 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसने किया ये, तो यूक्लिड्स ने किया। ठीक, अब देखेंगे यूक्लिड्स एक्सियम्स क्या हैं। तो इनकी कुछ डिफिनेशंस हैं, जैसे ड्यूरिंग यूक्लिड्स टाइम द मैथमेटिशियंस गॉट द आइडिया ऑफ द पॉइंट। बहुत सी चीजों को यहाँ पर क्या किया गया, एज्यूम किया गया कि लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें वहां पर हमें एज्यूम करनी पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, एज्यूम्स किया। कह रहा है कि स्टार्टिंग विद दिस डेफिनेशन, यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी वहां पर क्या की गई, एज्यूम की गई थी, विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। वहां पर उन चीजों को, कुछ चीजों को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, बस सिर्फ एज्यूम कर दिया गया। क्योंकि मैथमेटिक्स में आगे कुछ चीजें हमें देखने को मिली कि लेंथ क्या है। अब तुम्हारा क्वेश्चन है सर लेंथ क्या है, पॉइंट क्या है ना, तो कुछ चीजें ऐसे मान ली गई मैथमेटिक्स में। ठीक, these assumptions are actually obvious universal truth. He divided them into two types. अब उन लोगों ने क्या किया, उसको दो टाइप्स, उन assumptions को दो टाइप में मान लिया गया। एक को बोला गया पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होता है, he used the term postulate for the assumptions that were specific to geometry. तो जो पोस्टुलेट्स है तो ये केवल ज्योमेट्री में यूज होता है। ठीक, जो आपका पोस्टुलेट्स है ये किसमें यूज होता है, सिर्फ ज्योमेट्री में यूज होता है। ठीक, पोस्टुलेट्स का यूज ज्योमेट्री में किया जाता है। एक्सियम के बारे में अगर बात करें तो कॉमन नोटेशन और एक्सियम्स वर अजम्पशंस। तो ये भी कुछ अजम्पशंस है, ठीक है, यूज्ड थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड वर नॉट स्पेशली लिंक टू ज्योमेट्री। ये केवल ज्योमेट्री के लिए ही नहीं, ये केवल ज्योमेट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मैथमेटिक्स में अप्लाई होते हैं एक्सियम। तो एक्सियम आपका पूरी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई होता है और ज्योमेट्री आपका ओनली पोस्टुलेट्स में यूज होती है। पोस्टुलेट्स जो है ज्योमेट्री में यूज होता है। ठीक, तो चलिए आप देखेंगे हम पोस्टुलेट्स और एक्सियम। ठीक है, देखो यहाँ पर जो एक्सियम्स हैं तो उन एक्सियम्स के बारे में देखेंगे। ठीक, एक्सियम्स क्या है, फर्स्ट जो एक्सियम्स है, कह रहा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। अगर कोई चीज इक्वल है एक दूसरे के, जैसे ए जो है बी के इक्वल है और सी जो है बी के इक्वल है, तो ए और सी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ए और सी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल में कह रहा है कि पी क्यू इक्वल है आर एस के, पी क्यू इक्वल है आर एस के। देखो ना, पी क्यू 2 सेंटीमीटर, आर एस 2 सेंटीमीटर, तो अगर और आर एस 2 सेंटीमीटर टू इक्वल टू टी यू 2 सेंटीमीटर, आर एस जो पीक्यू के इक्वल है, आर एस टीयू के इक्वल है, तो देखो पीक्यू और टीयू भी इक्वल होंगे। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे हमने यहाँ पर बताया ए जो है बी के इक्वल है, बी सी जो है बी के इक्वल है, तो ए और सी बी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट एक्सियम है। ओके, कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर क्या है कि जो आप ऐड कर रहे हो, जैसे आप इधर है ए
और इधर बी है, आप बोथ साइड ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, आप बोथ साइड इक्वल ऐड कर रहे हो तो इनका सम भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, इनका सम भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। देखो यहाँ पर जैसे ए जो है एक कंटेनर है जिसमें शुगर है 2 kg, बी एक कंटेनर है जिसमें शुगर है 2 kg। अब इसमें हमने क्या किया, 1 kg शुगर ऐड कर दिया दोनों में, यहाँ पे देखो दोनों में हमने ऐड कर दिया, 2 kg प्लस 1 kg कितना हो गया, 3 kg, 2 kg प्लस 1 kg कितना हो गया, 3 kg। तो यहाँ पर देखो जो हमने ऐड किया, ऐड जो किया है वो भी इक्वल है दोनों में, तो उनका सम भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। समझ में आया? चलो अब थर्ड पोस्टुलेट एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर हम किसी में से जैसे मान लो a इक्वल टू बी है, ठीक, और इन दोनों में से सेम अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक, सेम सबट्रैक्ट करते हैं, जैसे 1 सबट्रैक्ट किया इसमें से और इसमें से भी 1 सबट्रैक्ट किया, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो उसमें से जब इक्वल सबट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल उनका जो रिमाइंडर्स आएगा वो भी इक्वल ही होगा, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे 2 kg दो कंटेनर है जिसमें 2 kg शुगर और इसमें भी 2 kg शुगर है। अगर हम दोनों में से 1 kg सबट्रैक्ट कर देते हैं तो 2 kg माइनस 1 kg, अब देखो दोनों इक्वल थे, 2 kg और हमने इक्वल ही माइनस भी किया है, देखो इक्वल ही माइनस भी किया है, तो कितना उनका आंसर जो आ रहा है वो भी इक्वल ही आ रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? अगर कोई 2 kg है इक्वल और उसमें आप इक्वल सबट्रैक्ट करते हो तो उनका आंसर भी इक्वल ही आता है, ठीक। तो ये आपकी जो हो गई थर्ड इक्वेशन, थर्ड एग्जाम्पल हो गई, ठीक। इसके बाद आगे देखिए, ओके देखो यहाँ पर फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, कह रहा थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल, 2 पेजेस ऑफ द सेम बुक कोइंसाइड विद ईच अदर एंड हेंस आर इक्वल। देखो इस बुक्स के सभी पेज मैच करते हैं क्योंकि सभी पेजेस कैसे इक्वल है, तो जब इक्वल होते हैं, ठीक है, तो कह रहा थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल, तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कह रहा द 2 पेजेस ऑफ द सेम बुक, यही बुक के दोनों पेज, ठीक, तो कोइंसाइड विद ईच अदर, तो वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल होते हैं, ठीक है, एंड हेंस आर इक्वल, तो वो सभी इक्वल ही है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या दिया गया है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर मान लो यहाँ पे देखो ये पूरा होल केक है, उसमें से जो पार्ट है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा ही रहेगा। जो होल है वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा ही होता है, ठीक। जो होल है, होल क्या है, देखो ये है, देखो पूरा ये होल है, देखो उस जो पार्ट है वो हमेशा छोटा होगा पूरे का। जैसे मान लो 100 के हम टुकड़े कर दिए 4, 25 25 25 25, ठीक। तो ये जो 25 एक भाग है 25, तो इस 100 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। तो अगर कोई होल है उसके पार्ट हमेशा होल से छोटे ही होंगे, ठीक। होल के जो पार्ट है वो हमेशा उसके पार्ट से छोटे ही होंगे, होल से हमेशा छोटे ही होंगे, उसके पार्ट हमेशा होल से छोटे ही होंगे। बात समझ में? अब देखो ये जो केक का टुकड़ा है ये हमेशा इससे छोटा ही होगा, ठीक। कितने भी टुकड़े कर डालो इसके तो हमेशा जो पार्ट है वो हमेशा इस होल से छोटा ही होगा, ठीक। समझ में आएगी? ठीक, देखो अभी इसके बाद 6 पोस्टुलेट्स क्या देखते हैं, कह रहा है थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, ठीक। अगर हम किसी थिंग्स में डबल जोड़ते हैं, देखो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 2y एंड z इक्वल टू 2y देन x और z भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अगर हम डबल जोड़, देखो इफ x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y एंड x z इक्वल टू 2y, z इक्वल टू 2y, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल टू z इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सपोज देयर आर 3 jars of sugar A, B and C. Jars A and B have an equal quantity. देखो इन दोनों की A और B इक्वल क्वांटिटी में है and an equal quantity of sugar that is 2 kg and jar C has 1 kg of sugar. अब देखो यहाँ पर तो अगर ये दोनों सुगर्स कैसे हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल ही होगा, ठीक। ओके यहाँ पर देखो थिंग्स दैट आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। अगर वहां से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से देखो, यहाँ तो हमने बता ही दिया, ठीक, कि अगर x जो है y के इक्वल है, 2y के इक्वल है, z 2y के इक्वल है, तो x और z भी क्या होंगे, इक्वल, ठीक। उसी तरह से अगर x हाफ y है और z हाफ y है तो ये दोनों भी हाफ इक्वल ही होंगे, ठीक है, ये दोनों भी यहाँ पर इक्वल ही होंगे। तो ये आपके एग्जाम्स
कैसी हो गई, 7 हो गई। थिंग्स दैट आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल, ठीक है। तो समझ आया, ठीक। आगे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन y माइनस 10 इक्वल टू 10 एंड स्टेट यूक्लिड्स एक्सिम्स यूज्ड हियर। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि भैया y माइनस 10 जो है 13 के इक्वल है, y माइनस 10 जो है 13 के इक्वल है। अगर हम बोथ साइड सेम ऐड कर दें तब भी तो इक्वल ही रहेगा ना, तो y माइनस 10 प्लस 10 इक्वल टू 10 प्लस 10, तो इसका जो आंसर है वो भी इक्वल ही होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। तो समझ में आया कि नहीं, अगर हम इक्वल ऐड करते हैं बोथ साइड तो उसका आंसर भी इक्वल ही होता है, ठीक, उसका आंसर भी इक्वल ही होता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 5 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, तो आपको 5 पोस्टुलेट्स के बारे में देखना है। फर्स्ट क्या कह रहा है, आ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन क्या कर सकता है, कह रहा है आप स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से होकर के गुजरती है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन को 2 पॉइंट से होकर के स्ट्रेट लाइन को पास किया जाता है ए और बी, ठीक है। 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है, ये पोस्टुलेट में बताया गया। दिस पोस्टुलेट स्टेट दैट एट लीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, बट इट डज नॉट से दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन। यूक्लिड हैज फ्रीक्वेंटली अज्यूम्ड दैट देयर इज अ यूनिक लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये जो 2 पॉइंट से होकर के एक लाइन खींची जाएगी वो एक यूनिक लाइन होगी। इसके अलावा आप इसमें कोई भी लाइन खींचोगे इन दोनों पॉइंट से तो नहीं आ सकती। देखो कैसे, अगर आप चाह रहे हो कि नहीं सर एक हम और लाइन ऐसे खींच सकते हैं तो इन्हीं 2 पॉइंट से, देखो सेम हो गई ना लाइन, तो आप इन 2 पॉइंट से होकर के सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हो और इसके अलावा कोई भी लाइन नहीं खींच सकते, इसीलिए इसको बोला गया है आ यूनिक लाइन। क्या बोला गया, आ यूनिक लाइन, ठीक है। इसके अलावा आप नहीं खींच सकते। गिवन टू डिस्टिंक्ट, ठीक, तो यहां पर देखिए आगे चलो देखो यहां पर देखो ए और बी पॉइंट है। अब देखो ऐसे तो बहुत सी लाइंस हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो रही है, ठीक, एक ही लाइन पास हो रही है। पोस्टुलेट कह रहा है आ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिफिनिटली, ठीक। आप दोनों तरफ एक जो टर्मिनेटेड लाइन है इसको आप दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हो, इनफाइनाइटली, इसको इनफाइनाइटली दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हो, ए और बी, ठीक है। इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो, इनफाइनाइट बढ़ा सकते हो, ठीक। पोस्टुलेट 2 क्या कहता है, स्टेट्स दैट अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन अदर साइड टू फॉर्म अ लाइन, ठीक है। आप दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। पोस्टुलेट 3 अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को आप कहीं से भी ड्रॉ कर दो, सब इक्वल ही होगा। जैसे यहां से सेंटर से यहां तक क्या होगी, रेडियस की होगी। आप कहीं से भी कुछ भी ड्रॉ करो सेंटर से, ठीक है। क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस, एनी रेडियस, आप कोई भी रेडियस ले लो, ये ले लो, ठीक, ए और बी, ठीक है, ए और बी। AB equals to R is the radius of circle 1 and CD equals to R is the radius of circle 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो वो रेडियस ही कहलाएगा। आप सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस ही कहलाएगा, ठीक है। आप चाहे कोई भी सेंटर हो, समझ में आए, ठीक। तो ये पोस्टुलेट 3 था, ठीक है। क्या है पोस्टुलेट 4 ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। कोई भी राइट एंगल खींचो सब इक्वल ही होंगे, ये भी होगा, चाहे आप ऐसे खींच दो राइट एंगल, ठीक, चाहे आप ऐसे खींचो सभी राइट एंगल ही है, कैसे भी खींचो, ठीक, कैसे भी खींचो सभी राइट एंगल ही है, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 स्ट्रेट राइट एंगल्स, ठीक, देन the 2 straight lines if we produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। अगर देखो कोई 2 लाइंस हैं, ठीक है, ऐसे, और उसमें कोई लाइन फॉल्स हो रही है, कैसी, अगर इन दोनों लाइंस का सम जो है ऐसा है, ठीक है, ऐसा, ऐसी लाइंस हैं, तो इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री से कम है, लाइन फर्स्ट और 2,
इन दोनों का सम 1 प्लस 2 का सम कितना है 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं जाकर के मीट होंगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री से अगर कम है तो ये जा करके कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बोला गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दो लाइंस एंगल्स है, इनका अगर कम 180 डिग्री से कम एंगल है इन दोनों का तो ये जाकर के कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, ये बोला गया यहाँ पर। समझ में आया? तो ये पोस्टुलेट 5। ठीक है, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स केवल हम इसमें केवल एग्जिम्स और पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।